हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे और तंदुरुस्त और मस्त होंगे। मुझे उम्मीद और नहीं आशा भी है कि आप हमने जो क्लास पढ़ी थी पिछली वाली मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में, सबसे पहले हमने पढ़ा था कर्नल जेम्स टॉड और जॉर्ज थॉमस। तो हमें आशा है कि आपने वो क्लास पूरी तरह से याद कर ली होगी। हमने भी याद कर लिए। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को लेकर पढ़ते हैं। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास अपना टॉपिक चल रहा है और हम ये आज का टारगेट यह रहेगा कि हम ये साबित करते हैं कि 10 और 15-20 दिन के अंदर अंदर हमारे जो राजस्थान का जो इतिहास है उनको पूरा साफ करना है। और आज खींचते हैं और खींचे रहो और खींचे लगे रहो और खींचे रहो। तो मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में हमने कर्नल जेम्स टॉड और जॉर्ज थॉमस को पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, वो है कि हम पढ़ेंगे तो इतिहास में ही, और हम पढ़ेंगे शुरुआत करते हैं प्रमुख राजवंश में। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास बहुत सारे राजवंशों के अंदर डिवीजन क्या है, कौन कौन से डिवीजन है पढ़ते हैं। प्रमुख राजवंश में सबसे पहले चौहान राजवंश होता है, चालुक्य। चौहान के बाद में परमार है, पख्तियार है और गुहिल है और राठौड़ और शिशुकी और कच्चावाड़। ये टोटल 6 राजवंश है और 6 राजवंशों के माध्यम से हम पढ़ेंगे मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में इनको डिवीजन किया। अब हम पढ़ेंगे चौहान राजवंश। चौहान राजवंश एक एक राजवंशों को लेकर पढ़ेंगे। तो चौहान राजवंश की जो उत्पत्ति है वो अग्नि चौहान राजवंश की जो उत्पत्ति है, हर किसी की उत्पत्ति स्थल होती है। तो एक बहुत बड़ा राजवंश होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि आखिरकार उसकी उत्पत्ति स्थल कहाँ से मानी जाती है, उनकी किन जगहों से उत्पत्ति स्थल मानी जाती है। तो एक बहुत बड़ा राजवंश होता है तो उनकी उत्पत्ति स्थल जो होती है बहुत जगहों से मानी जाती है। तो बहुत जगहों से किन किन जगहों से मानी जाती है वो भी हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है। और हमें आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। और आप, मुझे उम्मीद है कि जितना मैं प्रयास करूँगा उससे आप डबल प्रयास करके आप अपनी टारगेट और ग्रोथ को पूरा कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं अपनी जर्नी के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं उसकी जो उत्पत्ति स्थल है चौहानों की, वो है हमारे अग्निवंश से। चौहानों की जो उत्पत्ति स्थल है, सबसे पहले हम बात करते हैं अग्निवंश से। अब उनके विचार आता है कि आखिरकार अग्निवंश से चौहानों की उत्पत्ति स्थल कैसे होती है। लेकिन ये सही बात है, सही साबित है और सत्य है। मैंने भी कई किताबों में देखा, बड़ी बड़ी गाइड्स के अंदर देखा है, बड़े बड़े लेखक और कवियों ने भी अपनी रचनाओं के अंदर लिखा है, अभिलेखों में ये मिलता है और मंदिरों में भी ये उल्लेख मिलता है कि चौहानों की जो उत्पत्ति स्थल है वो अग्निवंश से भी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि अग्निवंश से मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अग्निवंश से मानने वाले विद्वान की। सबसे पहले बात आती है संत बरदई। जो संत बरदई जो है वो ये कह रहे हैं कि संत बरदई ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो में एक पुस्तक लिखी, उन्होंने उल्लेख किया था। संत बरदई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज में सिद्धांत दिया ताकि जो चौहानों की उत्पत्ति अग्निवंश से मानी जाती है। एक दूसरा है अग्निवंश से मानने वाला है, वो है ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ जो है ऋषि नाम का एक बहुत तपी आदमी था, तप करता था, ध्यान जो। ऋषि ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया और यज्ञ में 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई। कौन कौन से? चौहान, परमार और प्रतिहार थे। चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार राजपूत वंश की उत्पत्ति हुई थी। अब हमें उसके बाद में सूर्यमल कालांतर में मुहूर्त नैण से और सूर्यमल मिश्र ने भी सिद्धांत को स्वीकार भी कर दिया था कि हाँ ये बात सत्य है। बहुत बड़े बड़े ऋषि वशिष्ठ ने ये तय कर दिया है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निवंश से भी मानी जाती है। उसके बाद में जो हमने अभी बोला था मुहूर्त नैण सी है, वो जिसने अभी सिद्धांत को स्वीकार किया था वो हमारे जैन जोधपुर के ही रहने वाले। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जैन जोधपुर के रहने वाले उन्होंने सिद्धांत स्वीकार किया। बहुत ही बड़े लेखक रहे होंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सूर्यवंशी के बाद में, अग्निवंशी के बाद में सूर्यवंशी मानने वाले कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जो हम कह रहे हैं कि जो चौहानों की उत्पत्ति है वो सूर्यवंशी मानी जाए। तो सूर्यवंशी मानने वाला है जैसे पृथ्वीराज विजय है, हमीर महाकाव्य है, और हमीर रासो है, अजमेर और पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख। विग्रहराज चतुर्थ बहुत इम्पोर्टेंट रहा था। विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख। और एक हमारे पीछे है गौरी शंकर नीराजन ओझा। गौरी शंकर नीराजन ओझा। तो ये कह रहे हैं कि आप जो
जो चौहान राजवंश है उनके उत्पत्ति सूर्यवंशी से मानने वाले, और चंद्रवंशी मानने एक तो हंसी अभिलेख है और एक है हमारे कौन से, एक तो हांसी अभिलेख से इनका उल्लेख मिलता है और एक उसका जो दूसरा है वो अंशलेश्वर मंदिर अभिलेख से इसका जो इसका उल्लेख मिलता है चंद्रवंश से। ब्राह्मण से है पृथ्वीराज, ब्राह्मण से मानने वाले हैं वो है बिजोली अभिलेख है, चंद्रावती अभिलेख है, कायम रासो, दशरथ शर्मा, और इसमें जो वो अपना राय दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जो चौहानों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से मानी जाती है। और विदेशी मानने वाले तो यही है कर्नल जेम्स टॉड है, सक्सीथियन है और हमारी विलियम सक्सीथियन है और विलियम कुक है, ये कह रहे हैं इसकी जो चौहानों की उत्पत्ति विदेशी से मानी जाती है। और इंद्र के वंशज जो सेवाड़ी का एक अभिलेख है वो कह रहा है कि जो हमारे चौहानों की उत्पत्ति जो स्थल है वो हमारे इंद्र भगवान के रूप में प्रकट हुई थी और इंद्र के रूप में हुई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे। और ये उनका योगदान भी हमारे इतिहास के अंदर भी काफ़ी रहा, जैसे समझ बहुत आगे हम पढ़ेंगे इतिहास के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा योगदान रहा था और इन्होंने कई रचनाएँ रची थी बड़ी बड़ी। तो आज हमने जो पढ़ा है राजस्थान का इतिहास में, राजस्थान का इतिहास हमने ये पढ़ा है कि प्रमुख राजवंशों के नाम, और राजवंशों के नाम के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद सबसे ऊपर वाला राजवंश है उनका नाम लिया चौहान राजवंश, चौहान राजवंश की उत्पत्ति पढ़ी। सबसे पहले अग्निवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और ब्राह्मण के बाद में विदेशी के बाद में विदेशी के बाद हमने पढ़ा इंद्र के वंशज के रूप में हमने इसके बारे में गहन अध्ययन किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम और चर्चा करेंगे कि चौहानों की प्रमुख कितनी रियासतें थी, उस रियासतों के बारे में हम एक एक शासक को लेकर पढ़ेंगे। तो बहुत ही आप भी और हम दोनों को एक बात नोट कर देनी है कि गहन अध्ययन करना है, लगातार प्रयास करना है, इतिहास को 15-20 दिन के अंदर शुभड़ा साफ कर देना है, फिर नेक्स्ट और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी ऑल द बेस्ट।